आज हम लोग यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों 14 फरवरी के लिए। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर ये पढ़ लेते हैं तो इसमें से आराम से आप 10 से 15 नंबर क्वेश्चंस केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण से जितना भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग बढ़िया से इसको बना सकते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम आप लोगों के लिए कुछ देखिए, जितना भी क्वेश्चन है इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए एक मात्र करना पड़ेगा क्या कि आप लोगों के लिए हम एक यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर इतना ही आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग हर एक क्वेश्चन उसमें का जितना भी क्वेश्चन ये दिया गया है 36-37 क्वेश्चन, आप लोग इसमें का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। होगा क्या, आइए हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और एक बार इसको जहाँ आप लोग याद करिएगा, जहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन से आप लोग आराम से सब क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए एक नंबर है यहाँ पे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है तो संगत होता है, प्रतिच्छेद करती है, अद्वितीय हल है और अविरोधी भास है। संगत होता है, प्रतिच्छेद करती है, अद्वितीय है, अविरोधी भास है, इसको याद रखिए। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो यह संगत होता है, अनेकों हल है और ये संपाती होता है। इसके अनेक हल होता है, संपाती होता है और विरोधी होता है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो ये असंगत होता है, कोई हल नहीं है, समांतर होता है। असंगत होता है, कोई हल नहीं है, समांतर होता है, ठीक है, इसको याद रखिए, असंगत, कोई हल नहीं, समांतर। उसके बाद देखिए मूलों की प्रकृति, देखिए आप लोग इसको खाली पढ़ लेते हैं, देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन बना लेते हैं दोस्तों। 14 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का मैथ देखिएगा, ये अगर पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहे हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अगर d इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव है। अगर d इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव है। 2 नंबर कह रहा है अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव है, ठीक है। वह देखिए d मतलब d इज़ ग्रेटर देन, d अगर 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो ये मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल ज्ञात करना संभव है। d बराबर क्या होता है, d बराबर देखिए यहाँ पे लिखे हैं b² - 4ac, यही होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर अगर d इज़ लेस देन 0 यानी माइनस हो, मतलब d का मान माइनस में हो तो मूल अवास्तविक या काल्पनिक होगा और मूल ज्ञात करना असंभव है। बस इतना ही चीज़ आप लोग याद कर लिए, अगर पढ़ लिए बढ़िया से। अब देखिए कितना क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, अब हर एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए कह रहा है हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक, मतलब कहने का मतलब एक रैखिक समीकरण का एक घात होता है x⁻1। द्विघात बहुपद का x² से शुरू होगा, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होगा, इसमें मैक्सिमम पावर 1 होगा। अगर त्रिघात बहुपद होगा तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 होगा। तो उसको त्रिघात बहुपद, इसको रैखिक बहुपद और इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि युगपद समीकरण 2x + 3y = 0, 4x + 6y + 9 तो निकाय है। देखिए ये दे दिया ना। अब हम लोग को सिंपली रखना है, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का a, ये b, ये c, यानी a1 b1 c1, मतलब 2 हो जाएगा a1, 3 हो जाएगा b1 और 5 हो जाएगा c1। ये हो जाएगा हम लोग का a2, ये हो जाएगा हम लोग का b2 और ये हो जाएगा हम लोग का c2, ठीक है, a2 b2 c2। अब हम लोग निकालेंगे इसका मान, कहने का मतलब a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 हो जाएगा। c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/9 है ना, तो 9 हो जाएगा। यानी सब अलग अलग है, सब क्या है, अलग अलग आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, नहीं अलग अलग नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 2 और 6, 2 और 4 ना है, सॉरी, 2 दूना 4 यानी 1/2 आ रहा है। a1 बराबर क्या आ रहा है, a1 बराबर 1/2 आ रहा है। b1 बराबर 3 दूना 6 यानी 1/2 आ रहा है ये भी, ठीक है। और c1 बराबर 5/9 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तब क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, इसमें कह रहा है संगत है कि असंगत है, द्विघात अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेकों हल है, कोई हल नहीं है। तो ये जो होता है असंगत होता है। हम लोग अभी पढ़े हैं दूसरा लाइन में हम लोग ये वाला था। और यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, एक बार दिखा देते हैं। देखिए नहीं है तो ये क्या है, असंगत है। लिखा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, क्या है, असंगत है ये वाला, देख रहे हैं,
देखिए आप लोग इस खाली इसी से ये जो हम आप लोग को दे दिए है ना ये वाला, इसी से आप लोग सब क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए फिर हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है हम लोग का 3 नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना समपाती होगा। तो समपाती होने के लिए क्या है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है ना। तो यानी इसमें कुछ नहीं है तो 1 बट्टा हम लोग क्या लिखेंगे 2 बराबर, इसमें क्या लिखेंगे 1/2, अब इसमें क्या लिखेंगे तो 2 बट्टा के लिखेंगे और इसमें लिखेंगे 7/14, ठीक है। तो 7/14 लिखेंगे, यानी देखिए काट देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 दूना 14 कट जाएगा, 2 से 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी के का मान कितना आ जाएगा 4, के का मान कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं के का मान। ये भी देखिए संपाती होने के लिए क्या है, तो संपाती होने के लिए इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे संपाती होने के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए संपाती होने के लिए है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या है संपाती है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो केवल इतना पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 4th नंबर कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी c/a होता है। तो c बराबर 1 है और a बराबर 4 है, यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। फिर हम लोग का कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होता है अद्वितीय हल होता है, माने केवल एक हल होता है। 2 रैखिक समीकरणों के देखिए आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। देखिए प्रतिच्छेद कह रहा है तो एक हल या अद्वितीय हल, देखिए इसमें भी दिखा है, देखिए यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद होता है तो अद्वितीय हल या एक हल होता है, देख रहे हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो केवल इतना ही से जो हम आप लोगों को एक पेज दे दिए है ना, इतना अगर याद कर लेते हैं ना तो हर एक क्वेश्चन इसमें का बना लीजिएगा। केवल आप लोगों को समझने के लिए इतना हम सब बार बार दिखा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को इसका महत्व समझिए कि हाँ ये पेज का कितना महत्व है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण का आलेख समांतर है तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। देखिए समांतर है, तो समांतर है तो क्या होता है, समांतर है तो इसका क्या होता है, तो समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो जब समांतर होता है तो इसका क्या होता है कोई हल नहीं होता है। देख रहे हैं हर एक क्वेश्चंस को अगर इससे को रिलेट करिएगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। खाली आप लोग को समझने के लिए हम बार बार इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर तो हो जाए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3x - y बराबर 5 है, तब 6x तथा 2y बराबर के कोई हल ना हो तो इसमें होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, तो इसमें हम लोग देखिए इसमें हम लोग का क्या करेंगे, देखिए कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो है ना, यानी कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, तो कोई हल नहीं होने के लिए होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है ना इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये क्या होता है कोई हल नहीं होता है, यही ना होता है कोई हल। देखिए यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, तो देखिए कोई हल नहीं होने के लिए ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है कोई हल नहीं होता है और समांतर होता है, कोई हल नहीं होता है और समांतर होता है। तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें मान निकालेंगे, तो देखिए इसका देखिए 3 बटा क्या हो जाएगा 6, तो 3/6 a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 निकालेंगे तो माइनस का 1 बटा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी 5 बटा क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा है ना। तो हम लोग किसी को ले सकते हैं, तो 1/2 इक्वल टू 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 बटा के लिख सकते हैं, यानी के बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी के इज़ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूना 10, के इज़ नॉट इक्वल टू 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हम लोग का आंसर कितना नंबर है 7 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा इज़ नॉट इक्वल टू, देखिए इज़ नॉट इक्वल टू इसका के इज़ नॉट इक्वल टू मतलब इसका मतलब सी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर। देखिए तो इस तरह हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन है, और ये क्या होता है तो समांतर होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 समांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसके अनेकों हल है और समपाती होता है, इसको याद रखिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं।
तो इतना में हमेशा अधिकतम हल कितने हो सकते हैं, कितना नंबर है, 8 नंबर दिया है। इसमें जो है कितने हल हो सकते हैं, तो इसमें अनगिनत हल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अनगिनत हल, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, सी नंबर। फिर हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि समीकरण इतना दिया है और ये दिया है, मतलब 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 दिया है। तो इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं क्या कि a1/a2 = 2/4 हो जाएगा, b1/b2 = 3/6 हो जाएगा और c1/c2 = 5/15 हो जाएगा। तो देखिए इसको काटते हैं तो 2 दूना 4, इसको काटते हैं तो 3 दूना 6, इसको काटते हैं तो 5 3 15, यानी 1/3, यानी क्या हो जाएगा, a1/a2 देखिए बराबर है ना, 3 दूना 6, b1/b2 ये भी बराबर है, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 क्योंकि 3 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। कितना नंबर है, 9 नंबर, कोई हल नहीं होगा और ये क्या होगा, समांतर होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं है और ये क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या होता है, कोई हल नहीं होता है और समांतर होता है, इसको याद रखिए। फिर हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसको निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, उसको निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, तो उसको निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। समीकरण असंगत है, ठीक है, असंगत के लिए देखिए एक ही बात होता है, देखिए यहाँ पे असंगत के लिए क्या होता है, देखिए असंगत के लिए क्या होता है, मात्र एक ही बात होता है कि अगर असंगत है तो ये क्या होगा, समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर संगत है तो संगत होगा, देखिए यहाँ पे अगर ये a1/a2 = b1/b2 होगा तो ये भी संगत होगा, और a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये भी संगत होगा, और इसके अनेकों हल है और संपाती है। और असंगत के लिए केवल एक ही है, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर असंगत है तो ये क्या होगा, समांतर होगा। देख रहे हैं, कोरिलेट करिए इसे दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये पेज जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज जो हम आप लोग को दे रहे हैं, ये वाला पेज कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहा है और हर एक क्वेश्चन इससे बन जा रहा है, देख रहे हैं ना। इसीलिए इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ जाइएगा तो हर एक क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। तो 10 नंबर हम लोग का बन गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 2x + 3y = 11, है ना, और यहाँ पे दे रहा है 2x - 4y = -24 के हल हैं। तो इसके हल क्या हैं, तो इसका हम लोग x y का मान निकालेंगे, है ना, x y का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, आप लोग निकालिएगा, -2 आ जाएगा, y = 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर, x y का मान आप लोग तो जानते हैं, विलोपन विधि द्वारा या जो भी मेथड आप लोग को अच्छा आता हो उसको निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 12 नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। देखिए अनगिनत हल होंगे यानी अनेकों हल होंगे। तो अनेकों हल होने के लिए क्या है शर्त हम लोग का, तो अनेकों हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, c1/c2 होता है, और ये क्या होता है, संपाती होता है। क्या होता है, संपाती, यानी हम लोग सिंपली किसी का भी मान रख सकते हैं, यानी a1/a2 यानी 4 बटा क्या लिख सकते हैं 2 बराबर b1/b2 यानी k बटा क्या लिख सकते हैं, k बटा -4 लिख सकते हैं, अब बराबर c1/c2 यानी 6 बटा क्या लिख सकते हैं, 6 बटा इसमें क्या लिखेंगे 3। अब घटाइए, 2 दूना 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब किसी को किसी में रख दीजिए, यानी 2/1 बराबर k बटा -4 यानी 4 दूना 8 यानी k बराबर -8 आएगा, k बराबर -8 जो ऑप्शन नंबर k बराबर -8 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना दे रहा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का दे रहा है बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर दे रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 4 + 2 बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना है, तो किस प्रकार का संबंध है, तो ये वास्तविक या अद्वितीय है, हल संभव नहीं है, अनेकों हल है, इसमें कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम निकालेंगे। तो देखिए 13 नंबर का आंसर हम लोग का क्या होगा, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग a1/a2 ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये निकालेंगे हम लोग, तो देखिए a1/a2 यानी 5/6 हो जाएगा बराबर b1/b2 यानी -3/1 हो जाएगा, और ये c1/c2 यानी 2/-2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कहने का मतलब कि यहाँ पे, है ना, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि a1/a2 देखिए
a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है और वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का, है ना, और वास्तविक और अद्वितीय हल। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर कह रहा है समीकरण निकाय 2x प्लस ay इक्वल टू 1 और 3y माइनस 5y बराबर 7 के अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी 2 बट्टा क्या लिखेंगे 3 इज़ नॉट इक्वल टू a बट्टा क्या लिख सकते हैं -5। अब सिंपली कटा दीजिए, यानी 5 दूना 10 यानी a इज़ नॉट इक्वल टू 10 बट्टा कितना हो जाएगा 3, 10/3 हो जाएगा, माइनस का 10 होगा ना, 2 सेकंड, ये -5 है ना, तो माइनस का 5 दूना 10 यानी माइनस का 10/3, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 5/10 हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, 10/3, सॉरी 3 ना होगा, वो 5 लिख दिए थे क्या, देखिएगा ध्यान से, है ना, माइनस का 10/3 हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दो समीकरण निकाय इतना के अद्वितीय हल होंगे जब, तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, सी नंबर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इसको याद रखिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 16 नंबर कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना x बराबर 5 है तो y का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 5 रख दीजिए, यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, x की जगह पर 2, y है बराबर 9, तो 2y बराबर 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के आरेख एक दूसरे पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार के होंगे। एक दूसरे पर काटता है तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, अविरोधी हो जाएगा, अविरोधी। ठीक है, अविरोधी हो जाएगा, अविरोधी, ऑप्शन नंबर सी नंबर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आरेख संपाती होता है तब क्या होता है। तो संपाती होता है तो अनेकों हल होते हैं, यानी अनगिनत हल होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसका क्या होता है, अनगिनत हल होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे ये ना है, देखिए संपाती होता है तो क्या होता है, अनेकों हल होते हैं, संगत होते हैं, विरोधी होते हैं, देख रहे हैं ना, जो ऑप्शन नंबर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसी से केवल इतना याद करिएगा ना, तो हर एक क्वेश्चन आप लोग सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होंगे, अनेकों हल होंगे, यानी अनगिनत हल होंगे। ठीक है, फिर हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1 ये मतलब दिया हुआ है तो अनंत हल होंगे, तो c2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी अनंत हल होने के लिए क्या करते हैं, अनंत हल होने के लिए हम लोग का ये अप्लाई करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के क्या होते हैं, अनेकों हल होते हैं। ठीक है, अनेकों हल होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, दिखाएं भी हैं आप लोग को। फिर हम यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि समीकरण इतना दिया हुआ है और उसके बाद इतना दिया हुआ है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं 3 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 2 बट्टा क्या लिख सकते हैं k, यानी k बराबर क्या लिख सकते हैं 3 दूना 6, यानी माइनस का 6 इज़ नॉट इक्वल टू k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी नंबर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह देखिए आप लोग कितना बढ़िया से दोस्तों हर एक क्वेश्चंस को आप लोग समझ जा रहे होंगे केवल उसी टॉपिक के माध्यम से, है ना। तो उसको बस आप लोग याद कर लीजिएगा। कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 और के 2 के x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 एकमात्र हल x बराबर 1 दिया है और y बराबर माइनस का 1 दिया है। तो इसमें k का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो k का मान पूछ रहा है तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि इसमें पुट कर देंगे मान, ये वाला में, क्योंकि इसी में ना k दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1 अगर मान पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं आप लोग, देखिए बता ही देते हैं। देखिए 2k हो जाएगा 1 रखेंगे तो, ठीक है 1 रखेंगे x बराबर, इसमें रखेंगे अगर माइनस का 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 2k बराबर हो जाएगा 7 5 12, यानी प्लस का 12, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया है सी नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है।
ठीक है। तो आप लोग समीकरण विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा x का इसमें आप लोग x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो 22 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर k 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2k माइनस का 1k दिया है, समीकरण इतना का हल है तो k का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग x बराबर हम लोग मान रख देंगे। देखिए इसको हम लोग x मानते हैं, कॉमा दिया है, और इसको मानते हैं y, k का मान दिया है, तो इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि 10 है तो 10 लिख देंगे, और इसमें हम लोग मान पुट करेंगे। देखिए x की जगह पर 2k माइनस का 1, 2k माइनस का 1 लिखेंगे, और इसके बाद माइनस का 9, y बराबर क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। y बराबर k बराबर कितना लिखेंगे, 12। अब गुना करेंगे तो 10 दूना 20k माइनस 10 माइनस 9k, इसको उधर भेज देंगे, बराबर है ना, बराबर का 12 है ही, तो इसको लिख देंगे। यानी ये 10 हो गया है ना। तो 10 हो गया है, तो देखिए 9 में से यहाँ पे 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 11 के हो जाएगा, और इसको उधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 22, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी 2 हो जाएगा आंसर हम लोग का। के बराबर आंसर हम लोग का आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रैखिक समीकरण युग्म इतना दिया है का हल होगा। तो इसमें कह रहा है कि एक हल होगा, और एक से अधिक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा। तो बस हम लोग निकाल देंगे। उसमें करना क्या, हम लोग तो जानते हैं कि a1/a2 निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 बराबर b1/b2 निकालेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 12। देखिए शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करिएगा दोस्तों ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये 5 बटा हो जाएगा 10, ठीक है, 5 बटा ये 10। अब देखिए इसको काटते हैं तो 6 आ जाएगा, इसको काटते हैं तो 2 आ जाएगा, यानी नहीं आ रहा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जा रहा है, यानी इसके क्या होते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हल जो है, इसका जो है इसका जो है एक हल है, इसका जो है एकल हल होगा, माने एक ही हल होगा, ठीक है, एक हल होगा यानी एक हल होगा, एकल हल होगा यानी एक हल होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दे रहा है एक्स वाई का मान निकालने के लिए दे रहा है, तो एक्स वाई का मान आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का 26 नंबर कह रहा है कि विरोधी समीकरण के युग्म के कितने हल होंगे। विरोधी समीकरण के युग्म के कितने हल होंगे, तो विरोधी कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा था विरोधी के, तो विरोधी के 2 आ रहा था, मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे विरोधी में कितना आ रहा है, देखिए ये भी विरोधी, ये अविरोधी है, और ये विरोधी में आ रहा है, ये विरोधी में आ रहा है। देखिए ये आ रहा है हम लोग का, देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है हम लोग का अविरोधी में, ठीक है, ये आ रहा है हम लोग का विरोधी में, है ना, और ये आ रहा है हम लोग का, ये कुछ भी में नहीं आ रहा है अभी, है ना। तो विरोधी में कौन हो जाएगा, तो विरोधी में हम लोग का क्या है, ये अनेकों हल होता है और संपाती होता है, ठीक है, अनेकों हल होता है और संपाती होता है। तो आइए हम लोग फिर क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, देखिए ये वाला, तो इसका क्या हल होगा, विरोधी में क्या होता है, अनगिनत हल होंगे, ठीक है। तो 26 नंबर का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हल। देख रहे हैं ना कितना सिंपल में, जिसका अद्वितीय हल होता है वो विरोधी होता है, अविरोधी होता है, और ये जो है क्या होता है, विरोधी होता है, तो विरोधी के लिए अनगिनत हल होंगे। देखिए केवल उसी से हम लोग कितना क्वेश्चन बना लिए। फिर कहला कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता, तो कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, बताइए। 27 नंबर का आंसर, 27 का आंसर जल्दी बताइए। तो क्या होता है, विरोधी होता है, विरोधी होता है। ये भी देखिए विरोधी 2 होता है या एक अविरोधी होता है, ठीक है। ये भी नीचे वाला जो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इसका कोई हल नहीं होता है, समांतर होता है, ये विरोधी भी होता है, ठीक है। और ये वाला भी विरोधी होता है जो यहाँ पे लिखवाए थे आपको। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके जो है एक समीकरण दिया है 28 नंबर के, कितने हल हो सकते हैं बताइए। 28 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा अनंत, कुछ भी मान रख सकते हैं, है ना। तो इसके कितने हल हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण का अंक x और दहाई का अंक y है तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो 10x + y हो जाएगी, है ना। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, हाँ x हम लोग मानते हैं, 10y + x हो जाएगा। तो 2 अंकों वाले संख्या क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या होता है हम लोग का 10y + x हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है तब एक्स वाई का मान आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, ये सब लेंदी हो जाएगा, बनाएंगे इस पर। तो फिर इसमें भी कह रहा है कि इसके ये बोल रहा है कि इस हल हैं, कितने हल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। A1/A2, 2 में क्या है -3 लिख देंगे बराबर, है ना। अब B1/B2, तो B1 कितना दिया है, तो B1 2 दिया है, अब B2 कितना दिया है -6, तो लिख देंगे। C2 क्या, C1 कितना दिया है 5 और C2 कितना दिया है 1, तो ऐसे। तो देखिए 2 तिहाई 6, यानी A1/A2 आ जा रहा है इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इसके कितने हल होते हैं, तो इसका कोई हल नहीं होता है, और ये क्या होता है समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। 31 का C नंबर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है, और ये क्या होता है समांतर होता है, उसको याद रखिएगा तो सब बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो। अगर कोई हल नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या है हम लोग का, तो A1/A2 शर्त क्या है, A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, और ये क्या होता है समांतर होता है, ये क्या होता है समांतर होता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए K बटा क्या लिख देंगे 6, A1/A2 = B1/B2 यानी -5/2 यानी C1/C2, तो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, इज़ नॉट इक्वल टू था ना, नॉट इक्वल टू था, हम लोग को निकालना क्या था, तो हम लोग का K का मान निकालना था, ठीक है, K का मान निकालना था। तो K बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 तिहाई 6 काट सकते हैं, यानी 5 तिहाई 15, यानी -15 हो जाएगा, -15 जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना दिया है हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। 32 नंबर का आंसर, 32 का डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चर वाले एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उनके हलों की संख्या होगी। तो 32 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 32 है, 33 नंबर है ना, 33 का आंसर हम लोग का हो जाएगा, 33 नंबर का हो जाएगा दोस्तों सिर्फ एक, है ना। इसे कितने हल हो जाएंगे, तो सिर्फ एक हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ए नंबर पर छेद कर दिया तो सिर्फ एक हल होते हैं, तो पता ही है, बताए भी हैं। फिर 34 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में इतना दिया है, इतना दिया है, तो ये क्या होंगे, विरोधी होंगे कि आश्रित होंगे, क्या होंगे। देखिए 1 बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी -4 बटा -1, तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी नॉट इक्वल टू है, यानी क्या होता है अविरोधी होता है, क्या होता है 34 नंबर का अविरोधी हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। 2 को विरोधी था, ये वाला विरोधी, ये वाला भी विरोधी था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का 35 नंबर कह रहा है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हैं तो उनके आलेख होंगे, हल जो है उसके अनंत है, 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत है, यानी अनेकों हल है। जब अनेकों हल होता है तो क्या होता है समपाती होता है, अनेकों हल होता है तो क्या होता है समपाती। जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है समांतर होता है, जो प्रतिच्छेद करती है उसके अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। केवल उतना आप लोग याद कर लीजिएगा ना, जो हम यहाँ पे बता दिए हैं, हर एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना दिया है कि अनंत हल होंगे, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 के क्या होते हैं अनंत हल होते हैं। तो सिंपली हम लोग रखेंगे क्या कि 1/5 बराबर 2/K बराबर 3/15 रखेंगे, यानी K से 5 तिहाई 15 यानी 5 दूना 10, यानी K बराबर कितना हो जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का K बराबर 10 आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 37 नंबर ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो 37 नंबर को ऑप्शन ये सब कुछ कट गया है, इसको 37 नंबर छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मान निकलिएगा तो मान भी इसका निकल सकता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लियर किए, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले थे 14 फरवरी को। अगर ये आप लोग बना लेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चंस आप लोग का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, प्लस आप लोग का सब्जेक्टिव भी 2-3 नंबर का आएगा, वो भी क्वेश्चंस आप लोग सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग ये जो है रामबाण है, ये जो है आप लोग के लिए रामबाण है, बस आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। ये वाला एकदम रामबाण है दोस्तों, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों,
बस अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए, और भी आप लोगों को बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा। और सबसे फास्ट इस पे 14 फरवरी का आंसर की आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल पे ही बताया जाएगा। 14 फरवरी पर आंसर की जो है, आप लोग आंसर क्वेश्चन दे के आते हैं, तुरंत आंसर की जो है इस चैनल पे आप लोगों को दे दिया जाएगा। बस आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।